नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव दोस्तों। और हम आशीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं आज़ादी शूट से एसी गुरु का यूट्यूब चैनल। दोस्तों तो आज आपके लिए एक ऐसी टॉपिक लेकर आया हूं जो कंप्रेसर के बारे में है। और कंप्रेसर की ऐसी टॉपिक है कि किसी भी कंप्रेसर को हम कैसे जानते हैं कि यह कंप्रेसर में कैसे जानते हैं कि इसमें ऑयल की कमी है। दोस्तों एक कंप्रेसर में कैसे जानते हैं कि इसमें ऑयल की कमी है। तो दोस्तों याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दुनिया का कोई भी कंप्रेसर हो उसे ऑन करेंगे, ऑन करने के बाद उस कंप्रेसर को 10 मिनट के अंदर गर्म नहीं होना चाहिए। एक बार फिर से टॉपिक इंपॉर्टेंट है। दुनिया के किसी भी कंप्रेसर को ऑन करने के बाद उस कंप्रेसर को 10 मिनट के अंदर गर्म नहीं होना चाहिए। यदि कंप्रेसर 10 मिनट के अंदर गर्म हो रहा है तो तुरंत समझ लेंगे कि इस कंप्रेसर में ऑयल की कमी। दोस्तों तो आइए इसका एक कंप्रेसर में कैसे ऑयल चार्ज करेंगे उसकी विधि पूरी तरह से आपको डीपली समझा रहा हूं। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो पर आप अंत तक बने रहेंगे और अपने वीडियो को स्टार्ट करता हूं। दोस्तों तो मेरी आज की टॉपिक क्या है? कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने की विधि। कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने की विधि। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि एक एसी में दो प्रकार के कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। एक एसी में दो प्रकार के कंप्रेसर प्रयोग किए जाते हैं। जो पहला था सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर था और जो दूसरा है यह रोटरी कंप्रेसर है। पहला क्या था? सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर, दूसरा क्या था? रोटरी कंप्रेसर। तो दोनों कंप्रेसरों में ऑयल चार्ज करने की जो विधि होगी दोनों एक समान होगी। तो आइए उसके बारे में डीपली आपको समझा रहा हूं कि कंप्रेसर में कैसे ऑयल चार्ज किया जाता है। तो आइए इसको समझा रहा हूं जी। दोस्तों तो पहले आपको हम सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर के बारे में कि कैसे ऑयल चार्ज किया जाता है उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। फिर इसके बाद रोटरी कंप्रेसर के बारे में भी बता देंगे कि रोटरी कंप्रेसर में कैसे ऑयल चार्ज किया जाता है। क्योंकि रोटरी कंप्रेसर में मात्र दो लाइनें होती हैं, एक सक्शन होती है, दूसरी डिस्चार्ज होती है। तो उसमें कैसे चार्ज करेंगे, थोड़ा सा उसका चार्ज करने का तरीका अलग हुआ। और जो सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर है इसमें 3 लाइनें होती हैं, एक सक्शन लाइन, दूसरा डिस्चार्ज लाइन, तीसरा चार्जिंग लाइन। इसमें 3 लाइनें होती हैं जिसमें हम आसानी से गैस चार्ज कर लेते हैं। तो आइए पहले सेमी हार्मेटिक के बारे में बता लेते हैं कि इसमें कैसे ऑयल चार्ज करते हैं, फिर उसके बाद रोटरी के बारे में बताएंगे दोस्तों। तो आइए अब किसी टब या बर्तन में ऑयल लेंगे। किसी टब या बर्तन में क्या लेंगे? ऑयल लेंगे। ये ऑयल कौन सा होगा दोस्तों? पॉलिएस्टर। ऑयल कौन सा होगा? पॉलिएस्टर ऑयल होगा जो 48 नंबर का होगा। सॉरी माफ करिएगा, ये 68 का होगा। जो 48 का ऑयल होता है वो फ्रिज में प्रयोग किया जाता है और जो 68 का होता है वो एसी में लगता है। तो ये 68 नंबर का होगा और इसकी जो मात्रा होगी ये होगी 550 ग्राम से 750 ग्राम। ये इसकी मात्रा होगी। एक बार फिर से टॉपिक को रिपीट कर रहा हूं दोस्तों। इस ऑयल का नाम क्या है? पॉलिएस्टर। कितने नंबर का होता है? 68 नंबर का होता है। और जो 68 नंबर का ऑयल होता है थोड़ा सा मोटा होता है और इसकी मात्रा क्या होगी? 550 से 750 ग्राम होगी। तो क्या करेंगे, इस ऑयल को किसी बर्तन में लेंगे और बर्तन में लेने से पहले इस ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल को बर्तन में लेने से पहले हल्का सा गर्म कर लेते हैं, जिसे शीत गर्म कहते हैं, सीड गर्म कहते हैं। तो इस ऑयल को हल्का सा गर्म कर लेंगे। गर्म करने से क्या फायदा होता है कि ऑयल में थोड़ा सा चिपचिपाहट बढ़ जाता है, जिससे इस ऑयल के कार्य करने की जो क्षमता होती है वो बढ़ जाती है। तो उस ऑयल को हल्का सा गर्म करके सूती कपड़े से छान लेते हैं। सूती कपड़े से छानने से यह फायदा होता है कि इस ऑयल में जो भी कचरा होता है सब बाहर हो जाता है, अर्थात ऑयल छन जाता है। अब क्या करेंगे, ऑयल को गर्म करके छान लिया गया दोस्तों। अब एक रबड़ की चार्जिंग पाइप लेंगे। पाइप का एक सिरा कहां कसेंगे? चार्जिंग लाइन में। और पाइप के दूसरे सिरे को कहां डाल दिया गया? तेल के बर्तन में डाल देंगे। पाइप के दूसरे सिरे को, जो रबड़ की पाइप है उसका एक सिरा कहां कसा गया? एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में। उसका दूसरा सिरा ऑयल में डाल देंगे। अब क्या करेंगे, इस कंप्रेसर को हम ऑन करेंगे। तो इस अवस्था में ये कंप्रेसर, इसका सक्शन लाइन खुला होने के कारण ये क्या करेगा कि बाहर की हवा को खींचेगा और डिस्चार्ज से हवा क्या करेगा? छोड़ेगा। तो इस अवस्था में यहां चार्जिंग लाइन से ऑयल नहीं उठाएगा। तो क्या करेंगे दोस्तों, अब इस सक्शन लाइन को ही हाथ से बंद कर देंगे। अर्थात जिस लाइन से सांस ले रहा था
उस लाइन को हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। और जब इसको बंद कर देंगे तो क्या यहां से एयर ले पाएगा, नहीं ले पाएगा। जब यहां सक्शन लाइन से हवा नहीं खींच पाएगा तो चार्जिंग लाइन से हवा खींचने का प्रयास करेगा। तो जब चार्जिंग लाइन से हवा खींचने का प्रयास करेगा तो उस हवाओं में क्या मिलेगा, उसको पॉलिएस्टर ऑयल मिलेगा। तो उस तेल को ही खींचना शुरू कर देगा और इस कंप्रेसर को जितना ऑयल चाहिए उतना ऑयल खींच लेगा। और जब आवश्यकता से अधिक ऑयल होगा तो यह डिस्चार्ज लाइन से उस ऑयल को फुहारे के रूप में फेंकना शुरू कर देगा। तो जैसे ही ये कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन से फुहारा की तरह ऑयल फेंकना शुरू कर देगा तो तुरंत आप समझ लीजिएगा कि इस कंप्रेसर में ऑयल क्या हो गया, पूर्ण हो गया है। तो कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने के बाद इस कंप्रेसर को 10 मिनट के लिए आप चालू ही छोड़ दीजिएगा। क्यों? क्योंकि कंप्रेसर में जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा वो डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंक देगा। नहीं तो यदि डायरेक्ट आप इसको ले जाकर अपने एसी के कंडेंसर में जोड़ लेते हैं, इसको डायरेक्ट ले आकर एसी के कंडेंसर में जोड़ देते हैं तो जो इसका एक्स्ट्रा ऑयल होगा वह डिस्चार्ज लाइन से आपके कंडेंसर में फेंक देगा, जिससे आपकी एसी ऑयल चोक हो जाएगी। इसलिए आपको कंडेंसर में जोड़ने से पहले क्या करते हैं कि इस पाइप को ऐसे ही खुला छोड़ देंगे और कंप्रेसर को चालू करके छोड़ देंगे, ताकि कंप्रेसर में जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा वह डिस्चार्ज लाइन से 10 मिनट में बाहर फेंक देगा। जब 10 मिनट में सारा ऑयल बाहर फेंक देगा, अपने आवश्यकता अनुसार, अपने लिमिट के अनुसार जब यह ऑयल रख लेगा तो उसके बाद 10 मिनट बाद इसको बंद कर देंगे और ले जाकर अपने सिस्टम में जोड़ लेते हैं। तो ये रहा हमारा सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने की विधि दोस्तों। तो अब आपको बता रहा हूं कि एसी का जो दूसरा वाला कंप्रेसर है, जो रोटरी वाला कंप्रेसर है, उसमें कैसे ऑयल चार्ज किया जाएगा। तो आइए उसके बारे में बता रहा हूं जी दोस्तों। तो जैसा कि हम आपके सामने रोटरी कंप्रेसर लेकर आया हूं कि इस रोटरी से कंप्रेसर में कैसे ऑयल चार्ज करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस रोटरी कंप्रेसर में मात्र 2 लाइनें होती हैं, सक्शन और डिस्चार्ज। ये कौन सी लाइन है? सक्शन लाइन है। और रोटरी कंप्रेसर की सक्शन लाइन की पहचान क्या होती है कि उसमें एक्यूमुलेटर लगा होता है। डिस्चार्ज लाइन में किसी प्रकार का एक्यूमुलेटर नहीं लगा होता है। दूसरी पहचान कि सक्शन लाइन हमेशा मोटी होती है और जो डिस्चार्ज लाइन होती है ये पतली होती है। ये आपकी है डिस्चार्ज लाइन दोस्तों। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि सक्शन लाइन से ही एक पाइप निकाली गई है चार्ज करने के लिए, ऑयल चार्ज करने के लिए या गैस चार्ज करने के लिए, जिसका नाम क्या होता है? चार्जिंग लाइन। ये हम जबरदस्ती निकालते हैं, कंपनी निकाल के नहीं देती है। कंपनी हमारे कंप्रेसर में मात्र 2 लाइन देती है, एक सक्शन और एक डिस्चार्ज। तो ये हमारी चार्जिंग लाइन है। सेम ऑयल, ऑयल का नाम क्या है? पॉलिएस्टर दोस्तों। और उसकी मात्रा क्या होगी? 500 ग्राम से 750 ग्राम। और ऑयल का नंबर क्या होगा? सेम नंबर होगा, 68 नंबर का ऑयल होगा। अब क्या करेंगे? इस ऑयल को भी हल्का सा गर्म कर लेंगे। ऑयल को गर्म करने के बाद सूती कपड़े से छान लेंगे ताकि ऑयल के अंदर जो भी कचरा होगा सब बाहर हो जाएगा। अब एक रबड़ की पाइप लेंगे। पाइप का एक सिरा आपके कंप्रेसर में, एसी के कंप्रेसर के चार्जिंग लाइन में जोड़ देंगे और पाइप का जो दूसरा सिरा होगा इस तेल के बर्तन में डाल देंगे जिसमें हम ऑयल डाले थे। अब क्या करेंगे कि इस एसी के कंप्रेसर को ऑन करेंगे और फिर ऑन करेंगे तो ये फिर वही क्रिया करेगा। क्या करेगा? इसकी सक्शन लाइन खुला होने के कारण ये बाहर की हवा खींचेगा और डिस्चार्ज लाइन से हवा छोड़ेगा। तो इस अवस्था में चार्जिंग लाइन से ऑयल नहीं उठाएगा। क्या करेंगे? फिर वही सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? सेम प्रोसेस, इस सक्शन लाइन को ही, सक्शन लाइन को हाथ से क्या करेंगे? बंद कर देंगे ताकि यहां से बाहर की हवा न खींच पाए। जब यहां से बाहर की हवा नहीं खींच पाएगा तो चार्जिंग लाइन से एयर खींचने का प्रयास करेगा। तो चार्जिंग लाइन से जब एयर खींचने का प्रयास करेगा तो उन एयरों में क्या मिलेगा? तेल मिलेगा। तो उस तेल को ही खींचना शुरू कर देगा। और जब तेल को खींचना शुरू करेगा, जब कंप्रेसर के आवश्यकता अनुसार ऑयल हो जाएगा, तो जब आवश्यकता से अधिक होगा तो ये डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंकना शुरू कर देगा। तो जैसे ही आप कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करते समय देखते रहिएगा कि जब कंप्रेसर के डिस्चार्ज लाइन से हल्का हल्का फुहार के रूप में ऑयल फेंकना शुरू कर देगा तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि हमारे कंप्रेसर में ऑयल संपूर्ण हो चुका है, पूरा हो गया है। तो अब कंप्रेसर को बंद मत करिएगा। अब अपने ऑयल का जो बर्तन होगा उसको हटा लीजिएगा और कंप्रेसर को 10 मिनट के लिए चालू ही छोड़ दीजिएगा।
क्यों चालू छोड़ेंगे? क्योंकि कंप्रेसर के अंदर जो भी एक्स्ट्रा ऑयल होगा डिस्चार्ज लाइन के माध्यम से बाहर फेंक देगा, नहीं तो वो ऑयल यदि कंडेंसर में चला जाएगा तो आपका सिस्टम ऑयल चोक हो जाएगा। तो इस प्रकार से सेमी हार्मेटिक कंप्रेसर हो या आप रोटरी कंप्रेसर हो, दोनों में ऑयल चार्ज करने का तरीका सेम होगा। तो इस प्रकार से अपने एसी में ऑयल चार्ज कर लेंगे। तो ये रहा दोस्तों एक एसी के कंप्रेसर में ऑयल चार्ज करने की विधि। तो उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो आप सभी को जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर ऐसे ही आप लगातार बने रहिएगा और मेरे चैनल को प्यार दुलार सपोर्ट करते रहिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।